Basically, functions are helpful to use the entire code and divide the code into useful blocks to do some computations and produce output. Just like a function. Function क्या करता है? Helpful to use the entire code and divide the code into useful blocks. ठीक है? And some computation and produce output. Function allow us to make a particular code more readable and reusable concepts. ठीक है? You can pass the data known as a parameter into a function. क्लियर है? तो फंक्शन की डेफिनेशन एक्चुअली अगर देखें तो फंक्शन वी डिफाइन द बॉडी ऑफ द function, it is called function definition, and when we declare this function in our code, so that further in this code this function is being used, this is known as a function declaration. And when we want to use this function to be implemented by calling function, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ जिसे डेफ माई फन नाम के फंक्शन बना हुआ है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट मैंने पैरामीटर नहीं लिया हुआ है. प्रिंट के अंदर मैंने लिखा है this is my function class something, ये आपने राइट किया हुआ है. एंड यहाँ पे क्या करूँगा, कॉल करूँगा. कॉल कैसे करेंगे? फंक्शन के नेम से my fun, ठीक है, my fun. एंड जैसे ही आप यहाँ पे my fun को कॉल करोगे तो दिस इज my function class. आप देख पा रहे हो. तो दो तरह का फंक्शन है यहाँ पे, एक फंक्शन डेफिनेशन, एक फंक्शन कॉलिंग. तो फ्रॉम द अबव दिस एग्जाम्पल वी नो दैट फंक्शन इज डिफाइंड बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड, एंड व्हेन वी वांट टू पास समथिंग फंक्शन डेफिनेशन, डेफ माई फन, क्योंकि बिकॉज ये फर्स्ट लाइन डिफाइन कर रही है फंक्शन डेफिनेशन. एसटीआर क्या है? आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर. ठीक है. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मेरी स्क्रिप्ट है. सपोज पाइथन क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. तो दिस इज स्क्रिप्ट जो मैंने यहाँ राइट कर दिया. मैं कॉलिंग करूँगा. कॉलिंग किस नाम से करूँगा? फंक्शन के नाम से. माई फन के अंदर क्या लिखूँगा? हेलो भावना. ये देखो, तो फंक्शन कॉल हो गया. फंक्शन कॉल हुआ, एसटीआर में गया और प्रिंट एसटीआर में क्या आया? हेलो भावना. सपोज अब देखो रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ. माई फन किया अगेन और मैंने ये लिखा हेलो कृतिका. देखो हेलो कृतिका प्रिंट कर दिया. सपोज अगेन माई फंक्शन अगेन कॉल हुआ माई फंक्शन माई फन, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज है फॉर एग्जाम्पल हेलो फॉक्स, ऐसे लिखा. ठीक है, फॉक्स. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा भावना, आप बता सकते हो मुझे? यहाँ पे क्या आएगा? टेल मी, क्या प्रिंट कर देगा? हेलो फॉक्स प्रिंट कर देगा. शशांक, यू अवेलेबल? क्योंकि बिकॉज यहाँ पे टू आर्ग्यूमेंट्स कौन से हैं? एक हेलो और एक फॉक्स. मगर यहाँ पे देखो डेफिनेशन के टाइम पे एक ही आर्ग्यूमेंट डिफाइन है, एसटीआर. तो ये कह रहा है कि एक ही आर्ग्यूमेंट की जरूरत है. तो यहाँ पे क्या आएगा? टाइप एरर भावना, टाइप एरर. क्योंकि बिकॉज ये रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कॉलिंग के टाइम पे जितने भी आर्ग्यूमेंट गिवन हो उतने ही वहां पे डेफिनेशन के टाइम पे भी डिफाइन होना चाहिए. ठीक है. तो देखो क्या कह रहा है, माई फन फंक्शन टेक्स वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट टू आर गिवन. वो कह रहा है कि एक पोजिशनल आर्गुमेंट आपने देना चाहिए था और यहाँ पे आपने कितने दे दिए? 2, कॉमा के बाद देखो 2 लिखे गए हैं. यहाँ पे देने कितने चाहिए थे? 2, सॉरी 1 देना चाहिए था. तो कैसे दोगे? माई फन, सपोज यहाँ पे आपने टीसीएस दे दिया, टीसीएस कॉल हो जाए. ठीक है, बात समझ पा रहे हो? दिस कौन सा एग्जाम्पल है? रिक्वायर्ड. तो वी कैन पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स. तो क्या करोगे? इन ए फंक्शन, बट दैट शुड बी मेंशन इन ए फंक्शन डेफिनेशन. इसीलिए एरर आई, क्योंकि वो कह रहा है कि आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उतने ही कॉलिंग में भी देने पड़ेंगे. ओके भावना, क्लियर है? देखो मान लेते मुझे एवरेज का एक प्रोग्राम बनाना है, एवरेज 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है, 3 नंबर का एवरेज. तो मैं क्या करूंगा? 3 आर्ग्यूमेंट लूंगा ना. यहाँ पे 3 नंबर का एवरेज निकाला तो 3 नंबर यहाँ पे ऐसे ABC कोलन लूंगा. देखो एवरेज, और मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा दूँ? लॉजिक. देखो लॉजिक लगाया, A + B + C डिवाइड बाय 3. तो ये दिस इज अ लॉजिक. ये स्क्रिप्ट बना दी मैंने. अब मैं क्या करूँगा? कॉल करूँगा ना. कॉल कैसे करूँगा? एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा OBJ एवरेज. देखो
सॉरी, यहाँ पे KVG नाम का फंक्शन बनाया है और यहाँ पे क्या किया, 3 वैल्यू पास कर दी। सपोज मैंने 5, 10, 20 पास कर दिया और यहाँ पे क्या किया, मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम मैंने K ले लिया, ठीक है, कॉल करा लिया, K को प्रिंट करा लो, आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? देखो आंसर आ गया, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 11.6666। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आर्ग्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली आंसर दे रहा है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो? यूजर से एंटर लेके आप क्या फंक्शन का प्रोग्राम, एडिशन का प्रोग्राम बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है, आपको एडिशन का प्रोग्राम बनाना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो कैसे बनाओगे, देखो, डेफ मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिया शशांक यूजर डिफाइंड फंक्शन है और मैंने 2 आर्ग्यूमेंट ले लिए, 2 आर्ग्यूमेंट एडिशन के लिए जरूरत होती है, ठीक है, रिटर्न करा लिया। रिटर्न कैसे कराओगे, A+B, ये तो क्लियर है ना, यहाँ पे कोई डाउट है, कल भी कराया था मैंने। अब देखो यूजर से इनपुट कैसे लोगे, x = int ऑफ इनपुट, हाँ अलग अलग लेना पड़ेगा, A और B के लिए अलग अलग। तो यहाँ पे क्या करोगे, एंटर द फर्स्ट नंबर, take it input from the user and y = int of input और यहाँ लेंगे enter the second number, ठीक है, क्लियर नाउ। देन क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट कराएंगे। प्रिंट किसको कराएंगे, फंक्शन को, शशांक SHANK, और यहाँ पे क्या पास कर दोगे, x, y। लो देखो यहाँ पे आपसे कहेगा एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर आपने डाला मान लेते 12, दूसरा नंबर डाला 9, तो ये क्या आ जाएगा 25। क्लियर है?